दोस्तों कल जो एक अपडेट आया उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा बदल गई। ग्रुप डी के रिगार्डिंग कल जो अपडेट आया था आप देखेंगे कि सीसीए वाले कैंडिडेट ने कुछ ग्रीवेंसेस डाले थे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। कंपटीशन का लेवल बदल जाएगा और 50 से 60 हज़ार बच्चे एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो वो हो सकता है 10th बेसिस वाले जो वैकेंसी है यानी कि 10th पे ही अभी निकली हुई है उसमें भी कंपटीशन बढ़ा दें। चूँकि जब 50,000 बच्चे इंक्लूड होंगे तो ऐसा तो होगा कि 150 बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि अच्छे खासे नंबर लाने वाले होंगे। तो वो जो 10th वाली वैकेंसी है यानी कि जितने भी और भी वैकेंसी है सीसीए वाले छोड़ दें तो उस पे भी उनका फाइट रहेगा और वहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ा सकते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किरण पब्लिकेशन 2022 में ग्रुप डी के जो 99 पेपर हुए हैं उसका सॉल्यूशन 2 बुक में लाया है। अगर इसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो इसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म किरण लर्नर एकेडमी पे जाके देख सकते हैं। अगर हम बुक की बात करें तो इस तरीके से आपको बुक दिखता है 1 और 2 दो सेट जो बुक है जिसमें कि 41 से 99 और एक में 1 से 40 सेट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाइएगा किरण लर्नर एकेडमी पे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जितने भी पेपर हुए हैं सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इन दोनों बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाके जल्दी इस बुक को परचेज कर लीजिए। देखिएगा ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे सबसे बड़ी तीसरे नंबर पे जो पॉइंट लिखी हुई है, द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एनसीवीटी एग्ज़ाम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका 22/2/2025 है उससे पहले कोई एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रहा होगा और वो एनसीवीटी एग्ज़ाम में अपीयर हो गया तो वो भी कैंडिडेट, हालांकि सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं हुए हैं चूँकि अभी एग्ज़ाम में बैठा ही है, हो सकता है वो फेल भी हो जाए लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या करना है, बट रिजल्ट ऑफ विच इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, जिसका कि रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, शुड फिल डेट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि सर्टिफिकेट इशू जब होना है उसमें क्या दे देना है कि आपका लास्ट एग्जामिनेशन कब हुआ है वो दे दीजिएगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यानी कि अगर ये रेलवे का रहा है तो यानी कि बिना सर्टिफिकेट के आप भर सकते हैं। इतना प्रेफरेंस आपको सीसीए वाले को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जिनके पास पहले सीसीए का सर्टिफिकेट नहीं था और वो एग्ज़ाम दे के इंतज़ार कर रहे थे तो वो नहीं भर रहे थे, लेकिन इस बार क्या होगा कि अब वो भरेंगे और ऐसे कम से कम तो 50,000 लोग हैं जिनको कि नया जीवन मिला है। भरने का मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे टोटल इम्पैक्ट पड़ेगा कि रेलवे को अगर सपोज 50,000 भी बच्चे आ जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे का 500 रुपया, तो अगर 500 यानी कि इस पे 3 और इंक्लूड कर दीजिए और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, यानी कि हाफ 25 लाख जो है वो रेलवे को फ़ायदा हो जाएगा एक छोटा सा डिसीजन लेने से। 25 लाख, ठीक है, उसमें इनको इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या करना पड़ेगा, 5 लाख मैक्सिमम, यानी कि 20 लाख इनको रेलवे को फ़ायदा हो रहा है। तो रेलवे ये चाह रही है कि मास नंबर में बच्चे आए, इसलिए तो वो आईटीआई हटाया। नहीं तो अगर आईटीआई कर देता तो 30 से 40 लाख मैक्सिमम फॉर्म भरे जाते। लेकिन अब क्या होगा, 90 से 100 लाख यानी कि 1 करोड़ के अप्रॉक्स भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब ये है कि रेलवे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच नहीं रही है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है। क्योंकि अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती तो जो उन्होंने डिसीजन लिया था उसके अकॉर्डिंग वर्क करते, लेकिन उनको लग रहा है कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आएंगे। दिमाग ख़राब किसको करना है, टीसीएस को करना है उस बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, रेलवे वाले तो जितना ज़्यादा रिवेन्यू आएगा उतना बढ़िया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर आप लोग प्रयास करें तो हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, वैकेंसी बढ़े या आईटीआई वाला मुद्दा सॉल्व हो जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।